हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेवलप गुरुजी। दोस्तों, ये कक्षा 11 मैथ की वीडियो है। टॉपिक है समुच्चय सेट्स और एक्सरसाइज है 1.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सावनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। सावनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमें इंटरसेक्शन निकालना प्रश्न 1 का। प्रश्न 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वही निकालने हैं। उसमें पहला क्या था कि x बराबर 1 3 5 इसके एलिमेंट हुए x के और y के 1 2 3। तो इसका सावनिष्ठ निकालना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में कॉमन है x और y में। x और y में क्या कॉमन है? 1 3, ये होगा x इंटरसेक्शन y। यदि हम इसका वेन आरेख बनाना चाहें, वेन डायग्राम, तो किस प्रकार बनेगा? ये a है, ये x है, ये y है। कॉमन कहाँ होंगे? कॉमन दोनों के यहाँ रखे जाएंगे और इसमें 5 बचा, इसमें 2 बचा। तो इसमें तो अक्षैतिज लाइन होंगी और y में होंगी ऊर्ध्वाधर लाइन। तो चेक कहाँ पर बना? चेक ये भाग क्या? 1 3। तो ये x, ये y, ये यूनिवर्सल सेट्स है। तो यहाँ लिखेंगे चेक द्वारा छायांकित भाग ए एक्स इंटरसेक्शन वाई को व्यक्त करता है। वैसे मैं पूछ ही रखा, ये वैसे ही समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ये ए बराबर ए ई आई ओ, ये इंग्लिश के वोवेल्स हैं, और बी बराबर है ए बी सी। ये बी के एलिमेंट हुए, ये ए के एलिमेंट हुए। हमें क्या निकालना? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या होगा? ए। ए कॉमन हुआ तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हुआ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज क्या होंगे? 3 6 3 3 9 अप टू इनफाइनाइट। ये तो ए आया। बी क्या है? बी है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 6 से कम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से कम है तो 1 2 3 4 5, ये बी हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी हुआ। दोनों में क्या कॉमन है? 3, तो ये 3 कॉमन हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 आया। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? ए बराबर पार्ट 4। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और लेस दैन इक्वल टू 6 है। यह लेस दैन इक्वल टू 6। तो लेस दैन इक्वल टू 6 में क्या आएगा? 6 भी आएगा। तो ये 2 3 4 5 6, ये तो ए हुआ। बी क्या आवाज़ में? एक्स एक प्राकृत संख्या है, 6 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है। 7 8 9, ये आया। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन
बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैसा हुआ इंटरसेक्शन बी? इंटरसेक्शन बी हुआ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कहीं से प्रतिष्ठित करते हैं? 5 से। ये 5 हुआ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां पार्ट। इस 5वें पार्ट में क्या दिया हुआ है देखो। ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5। अब देखते हैं बी में कोई अवयव नहीं है, बी एम्प्टी सेट है, ए में अवयव है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन क्या होगा? कॉमन ही होगा खाली, ए इंटरसेक्शन बी खाली है, यानी कि इसे रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में ए बराबर 3 5 7 9 11 और बी बराबर है 7 9 11 13। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में क्या कॉमन है? ए बी में क्या कॉमन है? 7 7 9 9 11 11, तो 7 9 11 इसमें कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन बी बराबर हुआ 7 9 11। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी होगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी देख लो, इसका 4th पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए सी में क्या कॉमन है? ए सी में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। देखो ये 11 13 15 सी हुआ, ए हुआ 3 5 7 9 11, तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 11 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी बराबर 11। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी, ये 5वां पार्ट है। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है? बी और डी में क्या कॉमन है? बी में 7 9 11 13 और डी में है 15 17, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसा सेट आ गया? ये एम्प्टी सेट आ गया। फिर निकाल लेंगे इसका 6वां पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा ये। तो बी यूनियन सी बराबर क्या हुआ? बी और सी का कैसा सेट? यूनियन सेट। बी और सी का 7 9 11 13, ये बी यूनियन सी आ गया। ये बी यूनियन सी की अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन। ए में और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है? 11 7 9 11 7 9 11, ये कॉमन है तो लिख दिया 7 9 11। इसी प्रकार अगले पार्ट करेंगे हम। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी निकाल लेंगे पहले, बी यूनियन डी, बी और डी की यूनियन, बी ये है और डी ये है। 7 9 11 13 15 17, ये हुआ बी और डी हुआ, ये तो दोनों की यूनियन निकलेगी। अब इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए क्या? 3 5 7 9 11 7 9 11, ये इसमें कॉमन हुआ तो 7 9 11, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसके बाद में निकाल लेंगे हम इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है इसका? देखो ध्यान से, 9th पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो,
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 7 9 11, 7 9 11, ए में और बी में कॉमन है 7 9 11, 7 9 11। फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन सेट 7 9 11 13 15, ये आ गया बी यूनियन सी। अब इन दोनों की निकाल लेंगे हम इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक ये है एक ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11, 7 9 11, ये इसमें कॉमन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जब, अगला क्वेश्चन है ए बराबर एक्स एक प्राकृत संख्या 1 2 3 अप टू, ए बराबर 1 2 3। इसी प्रकार बी, बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है एक्स दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या क्या होंगी 2 4 6 8 अप टू। फिर सी, सी बराबर क्या दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होंगी 1 3 5 7 जो 2 से ना कटा। फिर डी है, डी, डी बराबर क्या है एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7, इसमें 9 भी होगी विषम पर 9 अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य क्या होंगे 2 3 5 7 11 13 जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना होती हो अप टू, ये होगा। ये ए बी सी डी आगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए बी में कॉमन, ए बी में कॉमन होंगे। देखो ए में तो 1 2 3 4 5 सब संख्या है, बी में 2 4 6 8 है, तो कॉमन क्या हुआ इनमें, इनमें कॉमन हुआ 2 4 6 8, 2 4 6 8 अप टू। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या हमारा, ए हमारा 1 2 3, सी है हमारा 3 1 3 5 7 9, तो ए में तो सभी हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में आएगा 1 3 5 7 9 अप टू। तो इसे हम किस प्रकार लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। ये तो इवन नंबर आए, ये ओड नंबर आए, ओड नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर, ये ओड नेचुरल नंबर। फिर उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए में क्या है, ए में 1 2 3 4 सभी प्राकृत संख्या है, डी में क्या है 2 3 5 7 11 13, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 3 5 7 11 13 अप टू। तो एक्स सच दैट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी तो ये है, सी है, बी में तो समप्राकृत संख्या और सी में विषम प्राकृत संख्या, कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है, या ये या फाई है, ये एम्प्टी सेट आ गया। ठीक, या तो कोष्टक आ गया मंजिला या फाई आ गया, क्योंकि बी या सी में कुछ कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, बी और डी में क्या कॉमन है,
बी और डी में कॉमन है, बस सिर्फ क्या कॉमन है बी और डी में, बी और डी में कॉमन है 2। बी और डी में कॉमन है 2, बी इंटरसेक्शन डी। पार्ट है 5वां, बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है 2, क्योंकि 2 ही एक सम और अभाज्य है। 2 क्या है, 2 कह सकते हैं हम सम प्राकृत संख्या और यही है अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा, समझते रहना, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स।